आर स्टडी सीटेट वन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हमारे सीटेट, डीएलएड, बीएड एवं टीचर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को देखते हैं और इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में सबसे पहले जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, फिर जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता कौन कौन सी है और बाल केंद्रित शिक्षा का क्या क्या महत्व है। इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए जैसा कि नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, बाल केंद्रित कहने का मतलब ये हुआ कि बालक को यहाँ पर केंद्र में रखा जाता है। यह जो शिक्षा प्रणाली है यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, यानी अभी के दौर में सबसे उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को ही माना जाता है। इसमें क्या होता है कि बालक को केंद्र में रखा जाता है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षण की संपूर्ण कार्य योजना जो है वो बालक के चारों ओर रहनी चाहिए। यानी बालक एक केंद्र में रहेगा और उसके चारों ओर, उसके इर्द गिर्द जो भी योजना है, कार्यक्रम है, क्रियाकलाप है, वो सारे घूमेगी। बालक के उसके क्षमता, योग्यता, रुचि, इन सारे चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए उसको कोई कार्य करने को दी जाएगी, उसको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, यही बाल केंद्रित शिक्षा का मेन उद्देश्य और इसमें मेन चीज़ें यही होती है कि बालक को उसके योग्यता, क्षमता के अनुरूप उसकी शिक्षा दी जाए। कोई भी निर्णय जो है शिक्षा संबंधी अगर लिया जाता है तो वह बालक को केंद्र मान कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी निर्णय लेंगे तो उसमें हम यह देखेंगे कि बालक उस निर्णय को फॉलो कर पाएगा कि नहीं, उसके योग्य है कि नहीं, बालक को उसमें रुचि है कि नहीं, बालक उस कार्य करने के योग्य है, उसको समझने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए तब शिक्षा संबंधी कोई भी निर्णय जो है लिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में। यह आधुनिक समय का सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणाली इसको माना जाता है। आगे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसकी अगर परिभाषा की हम लोग बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा की परिभाषा हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बालक के उसके रुचि, उसकी प्रवृत्ति तथा उसके क्षमता को ध्यान में रखा जाता है तथा उसके हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती है। इस पूरे प्रक्रिया जो है, यह प्रणाली जो है, यह हमारा बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहलाती है। यही बाल केंद्रित शिक्षा की परिभाषा भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें अगर और भी हम बात करें तो देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया गया है। यानी इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में सारे बच्चे को विकास संभव हो, इस प्रकार के चीज़ों को अपनाई जा रही है। एक एक बच्चे का व्यक्तिगत शिक्षण संपूर्ण हो, उसमें किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रह जाए, इन सारे बातों को इस शिक्षा प्रणाली में मद्देनज़र रखा गया है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो है यह व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी है। जो इतना आजकल बाल केंद्रित शिक्षा चारों ओर इतने इस पर लागू किया जा रहा है और इस पर इतना फोकस किया जा रहा है, तो इसकी कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की क्या क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग अगर विशेषता की बात करें तो उसमें यह है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण का केंद्र बिंदु जो है वो बालक होता है और इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। ये बाल केंद्रित शिक्षा की प्रथम विशेषता है, पहली विशेषता होती है। अगला जो है ये है कि इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया गया है, यानी प्रत्येक बालक को शिक्षा प्रदान हो सके, इस पर इस शिक्षा प्रणाली में जोर दिया गया है। अगला जो तीसरा इसका जो विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें यानी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बालक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर उसकी कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया जाता है। चौथी अगर इसकी विशेषता की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है कि बाल केंद्रित शिक्षा में स्वाभाविक रूप से अनुशासन
स्थापित होता है। चूंकि यहाँ पर क्या होता है कि बालक को कोई भी चीज़ करने के लिए बालक यहाँ पर स्वतंत्र होता है, बालक को कोई भी चीज़ खुद से करने की अवसर दी जा रही है, तो क्या है कि स्वाभाविक रूप से बालक यहाँ पर अनुशासन को स्थापित कर पाता है अपने अंदर, वो स्वाभाविक रूप से अनुशासित हो जाते हैं। पांचवें विशेषता की अगर बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से है कि बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा। चूंकि यहाँ पर बालक क्या है कि वो खुद को यहाँ पर समझने का मौका मिलता है उसे, वो क्या है, वो क्या कर सकता है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है उसको जानने का मौका मिलता है, जिससे क्या होता है कि बालक स्वावलंबी भी बन जाता है और उसमें स्वतंत्रता की भावना पनपती है, वो स्वतंत्र होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है। छठा इसकी विशेषता है कि बालक चुने हुए साधनों में से अपनी इच्छानुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है। यानी मान लीजिए इसको इस तरह से कहें कि बालक को यहाँ अपना केंद्र में रखकर शिक्षा दी जा रही होती है, तो इसको इस तरह से देखा जाए कि मान लीजिए किसी एक ही क्वेश्चंस को हल करने के लिए शिक्षक अनेकों प्रकार की विधियां बताते हैं, तो बालक यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं कि उसको जो विधि अच्छी लगे उसके अपने इच्छा के अनुसार वह जो उसका चुनाव कर सकता है। ठीक है। ये इसकी बाल केंद्रित शिक्षा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। सातवें विशेषता की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से है कि बालक द्वारा स्वयं किए गए कार्यों से मानसिक संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। जब आप खुद से कोई चीज़ को कीजिएगा और अगर उसमें आप सफल होते हैं तो आपको अंदर से एक संतुष्टि आती है। ठीक है। शांति का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार से बालक को भी जब वह स्वयं से कोई भी कार्य को करता है तो वह मानसिक रूप से संतुष्ट तथा अंदर से उसकी क्या होती है कि शांति का आभास होता है, अनुभव होता है। आठवां जो इसका विशेषता है वो ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में सहायता मिलती है बाल केंद्रित शिक्षा से। तो ये थे हमारे बाल केंद्रित शिक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बाल केंद्रित शिक्षा की। अब हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा या शिक्षण का महत्व। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण या बाल केंद्रित शिक्षा देने का क्या महत्व है, क्यों इसको लागू करने पर इतना जोर दिया जा रहा है, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बालक प्रधान शिक्षक, बाल केंद्रित शिक्षा का एक और नाम हम लोगों का है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो है बालक प्रधान शिक्षण। इसमें क्या होता है कि बालक को यानी बाल केंद्रित शिक्षण का विशिष्ट महत्व यह है कि इसमें बालक को सबसे अधिक प्रधानता दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को सबसे ज़्यादा प्रधानता दी जाएगी, वो सबसे बीच में रहेगा। इसमें बालक की रुचियों और उसके क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण शिक्षण का आयोजन किया जाता है। यानी शिक्षण की जितनी सारी प्रक्रिया होगी उसमें बालक के रुचि और क्षमताओं को मद्देनजर रखा जाता है और बालक को सबसे ज़्यादा प्रधानता अथवा महत्व दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट महत्व है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की। दूसरी विशेषता और इसकी महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो वो ये है, उसको देखिए, सरल और रुचिपूर्ण। सरल और रुचिपूर्ण मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में बाल केंद्रित शिक्षण अत्यंत सरल है और रुचिपूर्ण है। चूंकि इसमें बालक को अपनी रुचि के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, इसलिए यह शिक्षा प्रणाली जो है काफ़ी रुचिपूर्ण है। यह बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बालक को जो भी ज्ञान दिया जाता है वो एकदम सरल ढंग से और रुचिपूर्ण तरीके से दिया जाता है, इसीलिए इस शिक्षा प्रणाली को सरल और रुचिपूर्ण शिक्षा प्रणाली के नज़र से भी देखा जाता है। चलिए तीसरी जो इसका उद्देश्य है उसकी ओर हम लोग चलते हैं। वो ये है कि आत्म अभिव्यक्ति के अवसर। आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कहने का मतलब हुआ कि उसको खुद से करने का और संतुष्ट होने का अवसर प्राप्त कराना, प्रदान कराना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बालक को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। वो कैसे? तो इसमें बालक को हस्तपरक शिक्षा ज़्यादा दी जाती है। हस्तपरक शिक्षा कहने का मतलब हुआ कि वैसे शिक्षा जो बालक खुद से करके ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। तो हस्तपरक ज्ञान जब उसको प्राप्त होता है तो बालक आत्म अभिव्यक्ति के अवसर उसको मिलता है। बालक जो है खुद से उस आत्मा से वो संतुष्ट हो जाता है वो चीज़ों को जानने के बाद। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि आत्म अभिव्यक्ति का अवसर जो है वो हमारे बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा मिलते हैं बच्चों को।
चौथा जो इसकी महत्व है वो कुछ इस प्रकार से है कि ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। इसमें क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षण में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। वास्तव में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से ही मस्तिष्क का विकास होता है। ज्ञानेंद्रिय जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे हमारा मस्तिष्क का विकास भी उतना बेहतरीन ढंग से होता है। और बाल केंद्रित शिक्षण में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे बालक की बुद्धि ज़्यादा विकसित होते हैं इस शिक्षण प्रणाली के द्वारा। चलिए पांचवा जो इसका उद्देश्य है उसको देखिए, व्यवहारिक और सामाजिक। इसमें क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षण बालक को व्यवहारिकता और सामाजिकता की शिक्षा प्रदान कराता है। छठा जो इसका उद्देश्य है वो कुछ इस प्रकार से था। हम लोगों ने यहाँ पर जितने इसके उद्देश्य थे उसको हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता, परिभाषा, गुण और उसको क्यों लागू किया जाना चाहिए, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत देखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।